नमस्कार दोस्तों, भृगु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन एम2टोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। एम2टोन सिरप का क्या कंपोजिशन होता है, क्या इसकी पैकिंग साइज है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, एम2टोन का किन रोगों में प्रयोग किया जाता है और कैसे ये काम करता है, क्या इसकी मात्रा और सेवन विधि है, इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एम210 एक आयुर्वेदिक औषधि है जो सिरप और टेबलेट दोनों में ही उपलब्ध है। सिरप और टेबलेट दोनों का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों का काम समान ही है। ये समान लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। यह चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है। यह 200 ml और 450 ml की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि इसके निर्माण में कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। एम2टोन सिरप शुद्ध काशीश के साथ 36 अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें मुख्य है अशोक की छाल, दशमूल द्रव्य, शतावरी, नागरमोथा, जामुन, विविधकी, अमलकी, हरितकी, कमलफल, अश्वगंधा, लोध्र, आम, बला, भृंगराज, बेलछाल, जटामांसी, जीरा, खदीर, सेमल, सोंठ, वट, देवदारू, लौंग, नागकेसर, पिपली, सरीवा, दालचीनी, विडन, गिलोय, निशोद, शिवलिंगी बीज, वच, कंकोल, चिरायता और दारू हल्दी के एक्सट्रैक्ट को सिरप बेस में मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। टेबलेट का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है। उसमें काशीश भस्म के साथ अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म, वंग भस्म, यशद भस्म और कुटकुटांग त्वक भस्म भी है और साथ में इन जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट पाउडर भी है। एम2टोन के क्या प्रयोग और लाभ हैं? एम210 एक प्रसिद्ध गर्भाशय यानी कि यूटेराइन टॉनिक है। यह गर्भाशय को पौष्टिकता प्रदान करता है और इंडोमेट्रियम को स्वस्थ रखता है। वैसे तो यह कई विभिन्न रोगों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम यहाँ इसके 10 प्रमुख रोगों में प्रयोग की चर्चा करेंगे। पहला है कष्टार्तव या डिस्मेंड्रियम। इसका प्रयोग डिस्मेंड्रिया यानी कि माहवारी के दौरान अत्यधिक दर्द व ऐंठन रहना। ऐसी कंडीशंस में एम2टोन का प्रयोग अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसमें जटामांसी है जो कि एक एंटीस्पाज्मेटिक यानी कि मरोड़ को कम करने वाली प्रॉपर्टी वाली औषधि है। यह सामान्य दर्द रहित मासिक स्राव लाने में मददगार साबित होती है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस यानी असंतुलित हार्मोन लेवल में। एम2टोन में अशोक और लुद्र जैसे कषाय द्रव्य शामिल हैं जो प्री एस्ट्रोजेनिक एजेंट के रूप में काम करते हैं और यह एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी को बढ़ाकर सुटेबल लेवल बरकरार रखते हैं, जिससे महिलाओं को वजन बढ़ना, मुहासे निकलना, अत्यधिक बालों का निकलना जैसे हार्मोनल समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरा है अनियमित मासिक या इरेगुलर पीरियड्स में। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका मासिक धर्म नियमित नहीं रहता है, अनियमित रहता है, प्रत्येक माह समय से नहीं आता। ऐसी कंडीशंस में एम2टोन का प्रयोग अनियमित माहवारी को सुधारने का काम करता है। यह मासिक चक्र को सामान्य बनाता है, साथ ही ब्लीडिंग फ्लो को भी सामान्य करता है, यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो को कंट्रोल करता है। हैवी ब्लीडिंग की वजह से पैदा होने वाली एनीमिक कंडीशन को भी यह करेक्ट करता है, क्योंकि इसमें शुद्ध काशीश होता है जो एक अच्छा हीमेटॉनिक है। चौथा है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के निदान हेतु। रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में जब सेक्स हार्मोन का लेवल असंतुलित हो जाता है और मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो महिला के ओवरीज पर एक से अधिक सिस्ट या गांठें बन जाती हैं। इसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम रोग कहते हैं। इसमें भी एम2टोन का प्रयोग अत्यंत ही लाभकारी है। यह कुछ अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग की जाती है तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। पांचवा है एमिनोरेहिया, अनार्तव या अनुपस्थित मासिक में एम2टोन का प्रयोग। स्वाभाविक रूप से माहवारी न आना प्रेग्नेंट हो जाने का इंडिकेशन होता है, अथवा जब तक बच्चा दूध पीता रहता है तब तक पीरियड न आना स्वाभाविक बात है। लेकिन इन स्थितियों के विपरीत पीरियड्स बंद हो जाए तो उस महिला को एमिनोरेहिया से पीड़ित कहा जाता है। यह सामान्यतः यूट्रस में प्रॉब्लम्स की वजह से तथा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एम2टोन मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। छठा है डिम्ब क्षरण या एनोवुलेशन में एम2टोन का प्रयोग। डिम्ब क्षरण तब होता है जब ओवरीज फैलोपियन ट्यूब में मैच्योर एग को रिलीज नहीं करती हैं। यह 30% 5 या इनफर्टाइल महिलाओं में एक मुख्य कारण है जो सामान्यतः हार्मोन असंतुलित होने की वजह से होता है। ऐसी सिचुएशंस में भी एम2टोन का प्रयोग किया जाता है कुछ अन्य औषधियों के साथ। एम2टोन बॉडी में हार्मोन के लेवल को नॉर्मल करके ओवरीज को एग रिलीज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए एनोवुलेशन से उत्पन्न होने वाले इनफर्टाइल यानी बांझपन में इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। सातवां है निष्क्रिय गर्भाशय या स्लगिश यूट्रस में। इस रोग में भी एम2टोन का प्रयोग कुछ अन्य औषधियों के साथ करते हैं। एम2टोन का मुख्य घटक अशोक है जो गर्भाशय को क्रियाशील बनाता है। आठवां है ओलिगोमेनोरेहिया यानी कि हल्का मासिक स्राव। बहुत सी महिलाओं में पीरियड्स के दौरान हल्की ब्लीडिंग होती है
जो कि असामान्य है। ऐसा बॉडी में हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। ऐसी कंडीशंस में भी एम2टोन का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। 9वां है मेट्रोरेजिया या रक्त प्रदर्शन। बहुत सी महिलाओं में मासिक धर्म अधिक दिनों तक आता है अथवा जल्दी आता है और असामान्य ब्लीडिंग होती है। ऐसी कंडीशन को मेट्रोरेजिया या रक्त प्रदर्शन कहते हैं। ऐसा गर्भाशय की बाहरी या भीतरी आवरण में विकृति की वजह से होता है या थायराइड ग्लैंड के विकार की वजह से भी हो सकता है। एम2टोन एंडोमेट्रियम के हेल्थ को मेंटेन करता है और साथ ही उसकी थिकनेस में सुधार लाता है और मासिक धर्म के रक्त प्रवाह को सामान्य बनाता है। 10वां है ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर्शन। व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी की प्रॉब्लम में भी एम2टोन का प्रयोग कुछ अन्य औषधियों के साथ किया जाता है। ल्यूकोरिया ट्रीटमेंट का हमारा दूसरा वीडियो है, उसको आप देखें और सुझाव दिए गए मेडिकेशन का प्रयोग करें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, एम2टोन की मात्रा और सेवन विधि क्या है? एम2टोन टेबलेट 2 गोली सुबह व रात में खाने के पश्चात पानी से लें और एम2टोन सिरप 2 चम्मच सुबह व रात में भोजन के पश्चात लें। 2 से 3 महीने तक इन दवाओं का सेवन करना चाहिए। अलग अलग रोगों के अनुसार सेवन विधि अलग अलग हो सकती है। एम2टोन का प्रयोग आप चिकित्सकीय देखरेख में ही करें। एम2टोन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? वैसे तो दीर्घकालीन उपयोग के लिए एम2टोन सुरक्षित है। पीरियड्स के दौरान भी इसे लिया जा सकता है, यह सेफ है। चूंकि अशोक इसका मुख्य घटक है, जिसके बंधनकारी गुणों की वजह से कब्जियत की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिकॉशंस क्या है इसके? शुगर या डायबिटिक पेशेंट्स को एम2टोन सिरप की जगह टेबलेट का ही प्रयोग करना चाहिए और यह चिकित्सकीय देखरेख में ही सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी एम2टोन आयुर्वेदिक औषधि की फुल डिटेल्स। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल भृगु आयुर्वेदा को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के लिए।